दिव्या एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। भविष्य में जो काम चल रहा हो उसे बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर में बताने के लिए जैसे वह घूम रहा होगा, होगी या होंगे, गा गे गी गे आता है तो वहाँ पर फ्यूचर का बोध होता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पर होता है, उसकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे कि एक कौन से टेंस का सेंटेंस है, आइडेंटिफाई करना आप सीखेंगे, यूज़ करना सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे आप। उसके बाद आपको ऑल टाइप अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऑल टाइप सेंटेंस आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि यूज़ कहाँ होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पर होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ भविष्य में कार्य की निरंतरता बताने के लिए यूज़ किया जाता है। भविष्य में, फ्यूचर में जब कोई कार्य या घटना होगी, हम बोलते हैं कि वो होगा, रहा होगा, वो घूम रहा होगा, वह सो रहा होगा। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे कोई काम भविष्य में कोई काम चल रहा हो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आप सबसे पहले यूज़ सीख रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ होता है। उसके बाद आप बनाना सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसकी पहचान सीखेंगे। उसके बाद उसका यूज़ करना सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको यही नहीं पता होगा कि कहाँ यूज़ करना है तो आप कैसे क्या सेंटेंस बनाओगे। तो सबसे पहले ये सीखना ज़रूरी है कि कहाँ यूज़ होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भविष्य में कार्य की निरंतरता बताने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा हो, कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि निरंतर चल रहा हो, वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे वह घूम रहा होगा, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। वह घूम रहा होगा, वह सो रहा होगा। अब पहचान करना सीख रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के सेंटेंस में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आएगा। जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि नहीं, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे। हिंदी के सेंटेंस में क्या आता है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। या आप इतना याद रख लीजिए, गा गे गी। इंग्लिश में इसकी पहचान कैसे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। इंग्लिश में पहचान कैसे होगी, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज़ होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी का प्रयोग किया जाता है। आपको पहचान इंग्लिश की भी बता दी, हिंदी की भी बता दी। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को, विल बी आए हेल्पिंग वर्ब तो वो कौन सा टेंस का सेंटेंस हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हुआ सेंटेंस। और हिंदी में कैसे पहचानेंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे अंत में आएगा। वो घूम रहा होगा, जैसे वह घूम रहा होगा तो अंत में रहा होगा आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं।
हमने अभी तक यूज़ सीखा और आइडेंटिफाई यानी पहचान करना सीखा। अब हम सीखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सबसे पहले क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब विल बी का मैंने अभी आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज़ होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जब भी कंटिन्यूअस हो तो वहाँ पे आईएनजी लगता ही लगता है, आप इतना याद रख लीजिए। याद कैसे रखेंगे, जब भी कंटिन्यूअस काम चल रहा हो, या तो काम चल रहा हो या तो प्रेजेंट में चल रहा हो या पास्ट में चल रहा हो या फ्यूचर में चल रहा हो, सब में आईएनजी जुड़ता ही जुड़ता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ता है जब भी कोई काम चल रहा होता है तब। और फ्यूचर में क्या याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी। तो हमारा स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखिए, वह घूम रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग। अब यहाँ पे देखो ही के साथ विल भी आया। यहाँ पे ऐसा कोई सा भी रूल नहीं है, सिंगुलर और पूरा एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ क्या लगता है, विल बी। दोनों के साथ क्या लगता है, विल बी। इसमें आई ही शी सिंगुलर पर्सन थर्ड पर्सन का कोई रूल नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी ही प्रयोग किया जाता है। ही विल बी वॉकिंग, वह घूम रहा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य बनाना सीखे हमने, जैसे वह घूम रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब में विल नॉट बी, हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाता है, विल नॉट बी। हेल्पिंग वर्ब में विल और बी दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। आप इतना याद रखिए कि विल और बी, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल और बी, उनके बीच में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप इतना याद रखिए कि विल और बी को दो भागों में बांटेंगे और बीच में क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। बस इतना याद रखना है आपको। सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट बी। आप विल बी नॉट मत कर देना, विल नॉट बी का प्रयोग होता है नेगेटिव बनाने के लिए। विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह सो नहीं रहा होगा, यहाँ पे नहीं आया वाक्य में, देखिए तो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं आए तो आप पहचान लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। अब वह के लिए क्या आएगा, ही हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो हमने ही लिख दिया। अब हमारा विल नॉट बी, विल नॉट ही के साथ विल नॉट बी लिख दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप सोना हुआ, उसके साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, हमारा सेंटेंस क्या बना, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वह सो नहीं रहा होगा। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आपको WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था, तो वहाँ पे विल और बी को तोड़ के बीच में क्या रखा था, नॉट रखा था। पर अब यहाँ पे विल और बी को तोड़ के हम बीच में सब्जेक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। जब भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो
तो विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आप प्रश्नवाचक बनाएंगे तो वहाँ पे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी आएगा। अगर WH फैमिली दी हो तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा, अगर नहीं दी है तो विल सब्जेक्ट प्लस बी से स्टार्ट होगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए स्ट्रक्चर, WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, श्याम कहाँ सो रहा होगा। प्रश्न पूछ रहे हैं, श्याम कहाँ सो रहा होगा। कहाँ की इंग्लिश क्या है, वेयर। वेयर क्या है, WH फैमिली, तो हमने WH फैमिली का वेयर लिख दिया। सबसे पहले वेयर लिख दिया। वेयर के बाद क्या यूज़ होगा, विल यूज़ होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो यहाँ पे उसके बाद श्याम आएगा, उसके बाद बी आएगा और सो रहा है की इंग्लिश क्या आएगी, स्लीपिंग। तो हमारा सेंटेंस बन गया, वेयर विल श्याम बी स्लीपिंग। श्याम कहाँ सो रहा होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली, फिर विल, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बी का यूज़ हुआ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ किया गया। प्रश्नवाचक बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आपको WH फैमिली अगर दी गई हो तो WH फैमिली से, नहीं तो विल से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस बनाना। अगर WH फैमिली, सबसे पहले WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही की वही रहता है। विल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा। देखिए, अगर WH फैमिली नहीं दी गई हो तो हमारा विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस से समझ में आ जाएगा आपको, क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा। यहाँ पे WH फैमिली नहीं, इस सेंटेंस में WH फैमिली नहीं है। सीधा सा सेंटेंस है आपका, क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राम है, तो हम सेंटेंस किससे शुरू करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, विल से, क्योंकि इसमें WH फैमिली नहीं दी गई है। तो विल से स्टार्ट किया हमने, विल लिया। अब उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, तो विल राम। नोट लगाएंगे, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, गो के साथ ING लगा, गोइंग। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टू मार्केट। हमारा सेंटेंस बना, विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट। क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा।